रविचंद्रन अश्विन का जन्म 17 सितंबर 1986 को चेन्नई के मायलापुर में एक तमिल परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रविचंद्रन है, जो रेलवे में काम करते थे और अपने जमाने में फास्ट बॉलिंग किया करते थे। उनकी माता का नाम चित्रा है, जो एक हाउसवाइफ हैं। रविचंद्रन अश्विन स्पिन विजर्डरी का दूसरा नाम है। किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा लड़का क्रिकेट बॉल से जादू करेगा। अश्विन का डेस्टिनी के साथ खेल शुरू हो गया था। छोटी उम्र से ही अश्विन का खेल के प्रति नेचुरल एफिनिटी दिखने लगा। वो घंटों प्रैक्टिस करते, हर बॉल में उनका पैशन साफ दिखता। अश्विन के पेरेंट्स ने उनके टैलेंट को पहचाना और पूरा सपोर्ट दिया, उनके ड्रीम्स को नर्चर किया। उनके एनकरेजमेंट ने उन्हें चैंपियन बनने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बचपन से ही अश्विन का क्रिकेटिंग माइंड बहुत शार्प था। वो गेम को ध्यान से स्टडी करते, उसकी बारीकियों को समझते। उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क शुरू से ही दिखती थी। अश्विन का क्रिकेटिंग जर्नी उनके स्कूल के दिनों में पद्म शेषाद्री बाला भवन और सेंट बेडेज एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में पूरी तरह ब्लॉसम हुआ। वो एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों में एक्सीलेंट थे, अपनी मल्टी फैसेटेड एबिलिटीज दिखाते हुए। फील्ड पे उनका परफॉर्मेंस उनके नेचुरल टैलेंट और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन का सबूत था। अश्विन का टैलेंट किसी से छुपा नहीं रहा। वो क्विकली रैंक्स में ऊपर आ गए, अपने स्कूल को वेरियस लेवल्स पर रिप्रेजेंट करते हुए। हर मैच उनके लिए सीखने, ग्रो करने और स्किल्स दिखाने का मौका। उनके कोचेस ने उनके पोटेंशियल को पहचाना और उन्हें गाइडेंस और सपोर्ट दिया, जो उन्हें एक्सेल करने के लिए चाहिए था। टीनेजर के रूप में अश्विन का क्रिकेट के लिए पैशन और बढ़ गया। वो घंटों प्रैक्टिस करते, अपनी टेक्निक रिफाइन करते और अपनी क्राफ्ट परफेक्ट करते। उनका गेम के प्रति कमिटमेंट अनवेवरिंग था और उनकी डेडिकेशन उनके पीयर्स के लिए इंस्पिरेशन थी। अश्विन की हार्ड वर्क और डेडिकेशन का रिजल्ट मिलने लगा। वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते, अपनी टीम को कई बार विक्ट्री दिलाते। इनिशियली एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, उन्होंने ऑफ स्पिन में स्विच करने का बोल्ड डिसीजन लिया। यह ट्रांसफॉर्मेशन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, उनकी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक किया और उन्हें ग्रेटनेस के पाथ पर ले गया। इंडियन क्रिकेट में अश्विन का राइज मीटियोरिक से कम नहीं था। 2010 के इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से खेलते हुए अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर अश्विन को मई-जून 2010 में जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाले टीम में चुना गया। उन्होंने 5 जून 2010 को श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट में पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने 32 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए। उनका टीबीसीआई डेब्यू एक हफ्ते बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में हुआ, जहां उन्होंने भारतीय जीत में 4 ओवरों में 22 रन देकर एक विकेट लिया। अश्विन 15 सदस्यीय 2011 क्रिकेट विश्व कप टीम का हिस्सा थे। एल हरभजन और पीयूष चावला टीम के अन्य 2 विशेषज्ञ स्पिनर थे। अश्विन ने विश्व कप में केवल 2 मैच खेले, जिसे भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर जीता। नवंबर 2011 में वेस्टइंडीज ने 3 टेस्ट और 5 एक दिवसीय मैचों के लिए भारत का दौरा किया, जिसमें अश्विन और ओझा टीम में केवल 2 विशेषज्ञ स्पिनर थे। अश्विन ने दिल्ली में पहले मैच में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और सचिन तेंदुलकर से अपनी कैप अर्जित की। उन्होंने पहली पारी में 3 21 और दूसरी पारी में 6 86 के साथ 5 विकेट लिए, जिससे भारत मैच जीतने में मदद मिली और उन्हें मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया, जो टेस्ट डेब्यू पर पुरस्कार जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने कोलकाता में दूसरे टेस्ट में 4 विकेट लिए, जहां भारत ने पारी की जीत दर्ज की। मुंबई में तीसरे टेस्ट में उन्होंने 156 रन देकर 5 विकेट लिए और भारत की पहली पारी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। इस प्रकार वे एक ही टेस्ट में शतक बनाने और 5 विकेट लेने वाले केवल तीसरे भारतीय बन गए। मैच स्कोर लेवल के साथ ड्रॉ पर समाप्त हुआ और उन्हें अपने हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच और साथ ही मैन ऑफ द सीरीज से सम्मानित किया गया। अश्विन ने बाद की एक दिवसीय श्रृंखला के 4 मैचों में भी भाग लिया और 49.00 की औसत से 4 विकेट लिए। 2012 में इंग्लैंड के भारत दौरे के पहले टेस्ट के दौरान अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए। एल अश्विन फरवरी-मार्च 2013 में ऑस्ट्रेलिया के भारत के 4 टेस्ट दौरे पर बेहद सफल रहे। चेन्नई में अपने घरेलू मैदान पर पहले टेस्ट में उन्होंने 12 विकेट के साथ भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। उन्हें हैदराबाद में दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट्स मिली थी, जहां भारत ने एक पारी से जीत दर्ज की। उन्होंने मोहाली टेस्ट में कुल 4 विकेट लिए, जहां भारत ने 6 विकेट की जीत के साथ
श्रृंखला को सील कर दिया। दिल्ली में उन्होंने 7 विकेट्स हासिल की, जिससे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से व्हाइट वॉश किया। अश्विन ने पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले के 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में एक भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक 27 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ा। अश्विन ने 29 विकेट के साथ श्रृंखला समाप्त की और मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता। यह पहली बार था जब भारत ने एक श्रृंखला में 4 या अधिक टेस्ट जीते और 1969-70 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया गया। ईएस प्रसन्ना और हरभजन सिंह के बाद अश्विन सीरीज में 25+ विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय ऑफ स्पिनर बन गए। अश्विन उस भारतीय टीम के सदस्य थे जिसने इंग्लैंड में 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। 20 ओवरों के फाइनल मैच में 4 ओवरों में 215 के उनके आंकड़े ने भारत को इंग्लैंड को 124 पर रोक दिया और मैच को 5 रन से जीतने में मदद की। उन्होंने 22.62 के औसत से 5 मैचों में कुल 8 विकेट लिए, 4.41 रन प्रति ओवर दिए और टूर्नामेंट के संयुक्त 5वें सबसे अधिक विकेट लेने वाले के रूप में समाप्त हुए। जब भारत 2014 एशिया कप और 2014 आईसीसी विश्व 2020 के लिए बांग्लादेश गया था, तब अश्विन ने एशिया कप के 4 मैचों में 9 विकेट लिए और टूर्नामेंट के संयुक्त तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने विश्व 2020 एमी 11.27 की औसत और 5.35 की इकोनॉमी रेट से 6 मैचों में 11 विकेट लेकर उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। उन्हें आईसीसी और ईएसपीएन क्रिकइन्फो द्वारा 2014 T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट की टीम में नामित किया गया था। अश्विन को 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित लगातार दूसरे एक दिवसीय विश्व कप के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। उन्होंने भारत के सेमीफाइनल तक के सफर में 8 मैचों में 13 विकेट लिए और उन्हें टूर्नामेंट की टीम में भी रखा गया। लंका के खिलाफ 2015 की 3 मैचों की श्रृंखला में उन्होंने 21 विकेट लिए और इस प्रक्रिया में श्रीलंका के खिलाफ एक श्रृंखला में भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता। इन प्रयासों के कारण उन्हें वर्ष 2015 के लिए टेस्ट में गेंदबाजों के लिए आईसीसी पुरुष रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग हासिल हुई। अश्विन 2016 एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए थे। अश्विन का 2016 में घरेलू सत्र शानदार रहा। वह एक ही सीजन में 500 रन बनाने और 50 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय भी बने। 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में नामित किया गया था। दिसंबर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अश्विन को 2016 के लिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया। इस प्रक्रिया में वह राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के बाद आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए और द्रविड़ के बाद एक ही वर्ष में 2 पुरस्कार जीतने वाले दूसरे क्रिकेटर भी बने। फरवरी 2017 में अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की श्रृंखला में 21 विकेट लिए, जिसे भारत ने 2-1 से जीता। अश्विन जून 2017 में वेस्टइंडीज का दौरा करने वाली सीमित ओवरों की टीम का हिस्सा थे, जिसके बाद वह एक ऐसे खिलाड़ी बन गए जो केवल टेस्ट में खेलते थे। 2021 में इंग्लैंड के भारत दौरे के दौरान, जिसे भारत ने 3-1 से जीता, अश्विन ने 4 टेस्ट मैचों में 32 विकेट लिए और एक शतक सहित 179 रन बनाए। श्रृंखला के दौरान वह 400 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने। अश्विन जून 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2021 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 4 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। सितंबर 2021 में अश्विन ने 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में एक आश्चर्यजनक वापसी अर्जित की। 4 साल से अधिक समय बाद उन्होंने कोई T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट के भारत के तीसरे मैच में व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी की और 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लेकर अच्छी गेंदबाजी की। अश्विन ने 2021 और 2022 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना जारी रखा। उन्हें भारतीय टीम में भी नामित किया गया था, जो 2022 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची। उन्होंने सभी 6 मैच खेले और 6 विकेट लिए। अश्विन ने 2023 क्रिकेट विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
श्रृंखला के लिए एक दिवसीय टीम में आश्चर्यजनक वापसी की, जिसमें उन्होंने 2 मैचों में 4 विकेट लिए। बाद में उन्हें विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया। विश्व कप में जहां भारत उपविजेता रहा, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना एकमात्र मैच खेला और 3.4 की सर्वश्रेष्ठ इकॉनमी रेट हासिल की। 16 फरवरी 2022 को भारत के इंग्लैंड दौरे के तीसरे टेस्ट के दौरान अश्विन ने अपना 500वां टेस्ट विकेट लिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दूसरे भारतीय और कुल मिलाकर 9वें खिलाड़ी बन गए। उसी श्रृंखला के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में अश्विन ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला और 26 विकेट लेकर श्रृंखला में अग्रणी विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में समाप्त हुआ। 2023-24 में भारतीय घरेलू सत्र के दौरान अश्विन ने चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में शतक बनाया और 6 विकेट लिए। यह चौथी बार था जब उन्होंने एक टेस्ट मैच में शतक बनाने और 5 से ज्यादा विकेट लेने का दोहरा कारनामा किया और एक ही मैदान पर 2 बार यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। उन्होंने दूसरी पारी में अपना 33वां 5 विकेट हॉल लिया, जो टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा है, और 5 विकेट हॉल लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गए। उन्होंने सीरीज को संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में समाप्त किया और 11वें मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार की बराबरी करते हुए रिकॉर्ड बनाया। अश्विन ने 18 दिसंबर 2024 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250, 300 और 350 विकेट तक पहुंचने वाले खिलाड़ी है। वे 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय है। वे एक ही टेस्ट मैच में 4 अलग अलग मौकों पर शतक बनाने और 5 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है। वे 50 T20I विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं। वे टेस्ट में सर्वाधिक मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार और टेस्ट मैचों में दूसरे सबसे अधिक 37 विकेट्स लेने वाले खिलाड़ी हैं। अश्विन पर्सनल लाइफ 13 नवंबर 2011 को अश्विन ने अपने बचपन के दोस्त प्रीति नारायणन से शादी की। 11 जुलाई 2015 को अखिरा नाम की एक बच्ची के पिता बने। उनकी दूसरी बेटी आराध्या का जन्म दिसंबर 2016 में हुआ था। रविचंद्रन अश्विन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। हालांकि वह रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वह कभी खत्म नहीं होगी। वह एक महान खिलाड़ी रहे हैं। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीढ़ी में एक बार आते हैं। हर याद के लिए शुक्रिया अश्विन। आपके काम हमेशा एक क्रिकेट प्रेमी के दिल में ताजा रहेंगे। उनका जर्नी दुनिया भर के एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। उनकी स्टोरी हार्डवर्क, डेडिकेशन और एक्सीलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट की पावर का सबूत है। चैलेंजेस ओवरकम करने, खुद को रीइन्वेंट करने और ऑल ऑड्स के खिलाफ ग्रेटनेस अचीव करने की अश्विन की एबिलिटी उनके इंडोमिटेबल स्पिरिट का सबूत है। उन्होंने दिखाया है कि पैशन, परसिवियरेंस और खुद पे अनवेवरिंग बिलीफ के साथ कुछ भी पॉसिबल है। रविचंद्रन अश्विन की लेगेसी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में इंडिया के ग्रेटेस्ट एवर स्पिन बॉलर्स में से एक के रूप में लिखी जाएगी, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली उन्हें एक आइकॉन के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने एक जनरेशन को बड़े ड्रीम्स देखने और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ अपने पैशंस को चेस करने के लिए इंस्पायर किया। उनका जर्नी होप का बीकन है, जो हमें याद दिलाता है कि लाइफ की अनसर्टेनिटीज के बीच भी करेज और कमिटमेंट के साथ हम अपनी ट्रायम्फ की कहानियां खुद स्पिन कर सकते हैं।